क्या आप भी अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है और आप चाहते हैं घर बैठे मोबाइल से ही अपने पैन को आधार से लिंक करना? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे कर सकते हो घर बैठे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। आ जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फोन में आपको गूगल को ओपन करना है या आप अपने फोन में क्रोम ऐप को ओपन करेंगे। दोनों में से आप किसी एक ऐप को ओपन कर लेंगे। आपको सर्च बार आपको दिख जाएगा यहाँ पे गूगल का। आपको यहाँ क्लिक कर देने के बाद सर्च करना है इनकम टैक्स। इसके बाद सर्च करने के बाद फर्स्ट में आपको दिख जाएगा इनकम टैक्स का वेबसाइट। आप देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिख रहा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहीं पर देखा जाता है लिंक आधार स्टेटस और यहाँ देखा जाएगा लिंक आधार। तो आपको यहाँ लिंक आधार पे क्लिक करना है, क्योंकि आप आधार और पैन को लिंक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर देने के बाद देखेंगे 3 स्टेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट वाले स्टेप में आपको ऊपर करने के बाद एंटर करना है पैन कार्ड नंबर को। इसके बाद आधार नंबर जो आपका है डाल देंगे। डाल देने के बाद आपको यहीं पर दिख जाएगा वैलिडेट। आपको यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो जाएगा जब आप फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ फटाफट। पैन और आधार नंबर को दोनों में डाल देने के बाद आपको यहाँ नीचे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। कहा जाता है आपको यहाँ अपना पैन नंबर को डालिए। इसके बाद कंफर्म पैन नंबर यानी दोबारा से पैन नंबर को आपको इसमें डाल देने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को डाल देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं फटाफट एंटर कर लेता हूँ और हमने यहाँ पे फुलफिल कर लिया है। पैन नंबर दोनों में डालकर मोबाइल नंबर एक यहाँ डाल दिया। डाल देने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी डाला है। चलिए मैं देख लेता हूँ OTP। इसके बाद यहाँ डाल देना OTP को और हमने यहाँ OTP को डाल दिया। आपको भी डाल देने के बाद आपको यहीं दिख जाएगा कंटिन्यू का बटन, आपको यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। मोबाइल इंटरफेस में इस तरह दिखेगा इनकम टैक्स फर्स्ट में ऊपर ही आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहीं दिख जाएगा असेसमेंट ईयर। आपको यहाँ क्लिक कर देने के बाद 2026 से 27 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2025 है तो आपको 26 से 27 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है टाइप ऑफ पेमेंट पे। क्लिक कर देने के बाद ऊपर करने के बाद नीचे दिख जाएगा अदर रिसिप्ट। आपको यहाँ दिख रहा होगा अदर रिसिप्ट 500। आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ऊपर करने के बाद कहा जाता है सब टाइप ऑफ पेमेंट करने का क्या कारण है, तो आपको दिख जाता है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार। आपको ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह इंटरफेस आ जाता है। ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। कहा जाता है इस तरह से नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से यानी ATM कार्ड से करना चाहते हैं। ATM कार्ड से करना चाहते हैं तो आप ATM कार्ड को इस तरह देख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह के आ जाते हैं सारे बैंक्स, आप देख सकते हैं। अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग आपके पास जो उपलब्ध है आप इन बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपके पास कोई ATM कार्ड जरूर होगा। आप यहाँ डेबिट कार्ड पे आ जाने के बाद देख लेंगे जो बैंक का ATM है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह आ जाएगा। ऊपर करने के बाद देखेंगे आपको दिख जाता पेमेंट ऑफ RS दिख रहा होगा यहाँ पे 1000। आपको ऊपर करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह आ जाएगा। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ एग्री पर बॉक्स पे टिक लगा देना है। टिक लगा देने के बाद सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। पेमेंट कैसे करना है देखिए, आपको यहीं पे दिख जाएगा पे यूजिंग ICICI डेबिट कार्ड। आप नीचे देखेंगे तो दिख रहा है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा जिसमें आपको यहाँ रिजेक्ट रिमार्क मिल जाता है। आप यहाँ क्लिक करने के बाद दे सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर करने के बाद एक ईमेल ID को दे देंगे। जैसे कि मैं दे देता हूँ। ईमेल ID और मोबाइल नंबर को आप डाल देंगे दोनों में। इसके बाद आपको यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, आपको इस पर टिक लगाना है। टिक लगा देने के बाद प्रोसीड विथ कार्ड पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ कार्ड नंबर को डाल देना है, एक्सपायरी डेट और ईयर दिख जाएगा। इसके बाद CVV नंबर जो कि आप
फर्स्ट में आपको ऊपर वाले में देखेंगे एटीएम कार्ड के ऊपर में कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट मिल जाएगा। किसी किसी में ऊपर सीवीवी नंबर में मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर एटीएम कार्ड में पीछे मिलता है सीवीवी नंबर, जो कि इस तरह का मिल जाएगा। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ। और हमने यहाँ पे डाल दिया कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर को डाल देने के बाद पे पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ एंटर करके पे पर क्लिक करते हैं, इस तरह इंटरफेस आता है। एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद पे पर क्लिक करना है। चलिए मैं ओटीपी को डाल दिया हूँ। डाल देने के बाद आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे इस तरह आ जाएगा, आपको यहाँ टैक्स पेमेंट इज सक्सेसफुली लिखकर आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे हो गया है सक्सेसफुल पेमेंट। हो जाने के बाद अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा देर वेट करना है। ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट आपको कर दिया जाएगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। देखेंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए अगर आप चाहेंगे डाउनलोड करना तो ये ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड हो जाता है रिसिप्ट। देखेंगे ऊपर में डाउनलोड होकर हो गया है और पेमेंट जो हुआ यहाँ पे शो कर रहा है। और आप यहाँ देखेंगे इस तरह फिर से आ गया है, चालान यहाँ सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ क्लिक करके अगर डाउनलोड करना चाहें चालान जो आपने पेमेंट करा है तो आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपका ये हो चुका है पेमेंट। डाउनलोड करना है तो कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखा जाएगा, फिर से आपको वही काम को करना है। लिंक आधार पे क्लिक करना है। बैंक आ जाने के बाद यहाँ देखेंगे दिख जाएगा लिंक आधार, फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद दोबारा से आकर के पैन और आधार नंबर को डाल देने के बाद आपको यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, जो आपने अभी पेमेंट किया है वो पेमेंट आपका यहाँ सक्सेसफुली हो जाता है और यहाँ लिख कर आता है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको एक बार यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसा आप एक बार क्लिक करते हैं आ जाता है लिंक आधार, आप देखेंगे इस तरह आ जाता है, जो कि ऊपर में पैन नंबर और नीचे आपका आधार नंबर रहता है। कहा जाता है इसमें कि आप अपना डालिए नाम जो आपका आधार पर है, और यहाँ पे कहा जाता है मोबाइल नंबर इसमें डालिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बॉक्स, 2 बॉक्स दिया हुआ है तो आपको ये तो करना जरूरी ही है। दूसरा आपको दिख जाता है यहाँ पर आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यहाँ पर लिखकर आता है। और साथ ही यहाँ पर लिखकर आता है नीचे वाले में आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, ये मैंडेटरी है। और ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने का कारण है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1/1/2020 हुआ है तो वो 1/1/2020 है तो वो इसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। जिनका सिर्फ 1999 है या 2000 है, दिन और महीना नहीं शो कर रहा है तो वो इसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ, फुलफिल कर लेता हूँ। और हमने यहाँ पे डाल दिया सभी चीज़ों को, यानी कि आधार पे जो नाम है आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद एग्री को सिलेक्ट करेंगे बॉक्स को। इसके बाद लिंक आधार पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते इस तरह आ जाता है, कहा जाता है आधार नेम प्रोवाइडेड डज नॉट मैच विथ द नेम ऑफ पैन कार्ड। अगर इस तरह आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, आपका नाम नहीं मिल रहा है, स्पेलिंग गलत आ रहा है, तो आप देख लेंगे। जैसे कि देखेंगे ये नाम है ना सेम टू सेम पैन पर है या नहीं। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और हमने यहाँ पे नाम को डाल दिया जो आधार पर है। नाम को डाल देने के बाद मोबाइल नंबर डालकर बॉक्स पर टिक लगा देने के बाद लिंक आधार पे क्लिक करना है। एक आएगा ओटीपी, आपको यहाँ ओटीपी को डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ओटीपी को डाल देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह आ जाता है, कहा जाता है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन received and sent for validation. In case required, please check the status after 48 hours by clicking on link आधार status under quick links on home page। इस तरह आ रहा है तो आपको कहा जाता है कि आपका पैन कार्ड है ना आधार से लिंक हो गया है। ये आपको स्टेटस 48 आवर्स में मिल जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। वेट कर देने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, लिंक आधार हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना पैन को आधार से लिंक कैसे करते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।